हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हम एमटीएस, जीडी और आरपीएफ और अन्य एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को करा रहे हैं। आज है आरपीएफ एसआई का, जिसका स्टेटस जारी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपना स्टेटस देख लेना। इसका है 5 जनवरी 2019 का शिफ्ट दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जो इस प्रकार हैं। देख लीजिए, 5 जनवरी 2019 का है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था एसआई का। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर हमने छिपा दिया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जिसपे डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सुल्तान अल अजान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अल अजान कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र क्या है? ये फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है, तो आप फिजिक्स पे भी थोड़ा फोकस करिएगा। समय अवधि का सूत्र होता है 1/4 के आवर्ती। 1/4 के आवर्ती। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज में आवर्ती को नापते हैं, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। लोकसभा का जो सभापति होता है उसको अपना इस्तीफा किसे देना होगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है तो NaHCO3। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियम लीग IPL में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन था? भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष पांडे। मनीष पांडे ने IPL में पहला शतक मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडेय सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्कंडेय सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में मार्कंडेय सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया था? यानी चावल वर्ष किसे निर्धारित किया गया था? यूनाइटेड नेशन UNO के द्वारा 2004 को राइस ईयर घोषित किया गया था। अब UNO की बात आई है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को UNO दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। बीजक कबीर की रचनाओं को रचनाएं के संकलन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह द टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित हुई थी? दांडी मार्च कब आयोजित हुई थी? दांडी मार्च 1930 को आयोजित हुई थी, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहते हैं। जब जुताई होती है, आपने देखा होगा एक किसान जब जुताई करता है तो मिट्टी ढीली पड़ती है और मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जो इस टाइम म्यांमार में है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई थी? भारत में नई विदेश नीति की घोषणा 2015 और 20 के लिए की गई थी। 2015 और 20 के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? यानी जिस फसल से तेल प्राप्त नहीं होता उस फसल को देखना है। तो सरसों हमें तेल देती है, शीशम हमें तेल देती है, मूंगफली का तेल निकलता है, लेकिन बाजरा एक चारा है जिसे हम ढोरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा यूटी है
जिसके लिंग अनुपात सबसे कम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीप। दमन द्वीप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17वां है, यूएस ओपन 2018। यूएस ओपन ये बहुत पूछा जाता वीमेन सिंगल्स में खिताब किसने जीता? तो वीमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका नाओमी ओसाका ये ही जीतती आ रही हैं। 2018 हो, 20 हो, 19 हो। भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बताओ इतना हल्का तक पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन किस आधार पर बना हुआ है? जब 2019 का पेपर था, 2019 के अनुसार जब हमारे पास जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जब का पूछ रहा है। तो अब ये लद्दाख अलग हो गया है और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। तो उस टाइम के अनुसार 29 और 7 थे, लेकिन अब देखेंगे तो 28 और 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा यूटी पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीट हैं? यानी लोकसभा की सीटें पूछ रखी हैं। यही मैं बोलता हूं कि लोकसभा की सीटें हर किसी को याद होनी चाहिए, अपने अपने राज्य की कम से कम याद होनी चाहिए। जैसे यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं यहाँ की 403, नहीं राज्यसभा ये विधानसभा सीटें हैं 403 और राज्यसभा सीटें हैं 31। ऐसे ही विधान परिषद सीटें हैं 100। यूपी की ये बात कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी रेगिस्तान एशिया का रेगिस्तान पूछता है, लेकिन इसने अब पूछ लिया कौन से देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया गोबी रेगिस्तान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि 2019 लगा लो, 18 लगा लो, 20 लगा लो, 24 लगा लो, कोई सा ऐसा एग्जाम होगा जो जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं पूछा गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये चित्रकला भी बहुत इंपोर्टेंट होती है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कलमकारी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी से अगर प्राप्त हो रही है तो इसका स्थितिज तो होगा नहीं, क्योंकि स्थितिज तो ऊर्जा उसे कहते हैं जो आदमी एक ही जगह टिका हुआ है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और जो भाग रहा है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा अभी बताइए जो भाग रहा है वो गतिज ऊर्जा होती है, तो भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहमंडल एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर, यानी सीधी सी बात है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अब इस टाइम है वो किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त हुआ था 1833 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी जो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र जब लाए थे उन्हें किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को इसका जनक माना जाता है। पोलैंड की मुद्रा का नाम पूछा है। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलिश जलोटी। पोलिश जलोटी पोलैंड की मुद्रा है, पोलिश जलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वीं भाषाओं को। 22 भाषाओं को यह सूचीबद्ध करता है, लेकिन जब मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी जो बाद में जोड़ी गई। पहले 21वें संविधान में हमारी सिंधी जोड़ी गई थी, फिर उसके बाद संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद नमक जोड़ी गई थी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई थी,
फिर संथाली और मैथाली और बोडो डोगरी जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गृह कहाँ होगा? यानी हमारे घर, गृह किसे कहते हैं? घर को। घर, भारत का घर किसे कहते हैं? नई दिल्ली। नई दिल्ली को भारत का घर कहते हैं। कहते हैं कि जिसने दिल्ली को जीत लिया वो भारत पर राज कर सकता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो H से डिनोट किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 1 इसका परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो फिजिक्स पे भी ज्यादा गौर देना है। पृथ्वी का द्रव्यमान 4.972 गुणा 10⁻28 किलोग्राम। 4.172 गुणा 10⁻28 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी श्वसन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है, जीव मनी जो ह्यूमंस वगैरह होते हैं, वो अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनाकस्य, अनाकस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम औपचारिकता हमारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी विधेयक कानून में परिवर्तन हो जाता है। अगर इसके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होंगे उस विधेयक पर तो वह कानून नहीं कहलाएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में यह कार्यपालिका का हेड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ एसआई में, तो संभाल से प्रिपरेशन कर लेना। और पीवाईक्यू तो देखते ही रहना, पीवाईक्यू इंपोर्टेंट होते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक गैर सेट भी होती है लेकिन वो विंटर सीजन में हो जाती है। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। इनके दरबार में एक वैद्य रहते थे, उनके नाम था चरक। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की 4वीं जो संधि थी उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसकी मुद्रा है नगलटोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिन के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिन के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। एक राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया, कालबेलिया जो सपेरे जनजाति द्वारा किया जाता है। यह यूनेस्को में भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान अपने कहाँ होगा? पाकिस्तान में। मुल्तान, सुल्तान वगैरह ये पाकिस्तान में है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है। और लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है, यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से यह संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं जो चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। क्या बोल रहा है? जो यूपीएससी होते हैं उनके सदस्य जो हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? और राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी, जो 315 में दी रेखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्र बांध स्थित है। तो तुंगभद्र बांध कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्र बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आरपीएफ में 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। आरपीएफ में 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? यानी जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, जो बारिश को क्या कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ। बर्फ कहा जाता है। सूक्ष्म बर्फ का सूत्र होता है CO। सूक्ष्म बर्फ का सूत्र होता है CO2। सूक्ष्म बर्फ को कहते हैं। तो ये थे PYQ जो आरपीएफ में पूछे गए थे 2019 में। अगर आपको कोई और एग्जाम के PYQ चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।